अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी शाम का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बादल भी बने हुए हैं। देखिए अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है, वैसे नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने सामान बाहर निकाला है और यहाँ पे जो मैं सालन बना रही हूँ, प्याज ब्राउन हो रहा है और चिकन मैंने वॉश करके रखा है और ये पीस रही हूँ। अदरक लहसुन सूखा धनिया जीरा, ये टमाटर कट करने हैं, अदरक भी लहसुन भी ये पीस रही हूँ। साथ में आटा मैंने निकाल के रखा है, वो भी गूंथती हूँ। तो चले अभी सालन बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा वो हो रहा है। तो जी मसाला तैयार हो गया था, तो अभी मैंने चिकन डाल दिया है। ये अच्छे से इसकी मैं भुनाई करूँगी। जी अभी ताज़ा आम आए थे, तो मैंने इनको वॉश किया अच्छी तरीके से, वॉश करके ना तो उसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। पानी ज़रा खुश्क हो जाए तो फ्रिज में रखती हूँ। तो देखिए कैसे ये आम के ऊपर पके हुए हैं, बहुत ही अच्छे आम हैं। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही, 2 दिन के बाद डाल रही हूँ। तो आज भी देखें डाल सकती हूँ या नहीं, तो बस तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है ना बस कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को पूरी रात मैं जागती रही हूँ, उठा के मैं खड़ी रही हूँ और रो रहा था। इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ था और मोशन और इसको उल्टियाँ और ऐसी तबीयत थी कि बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको दवाइयाँ देती रही हूँ और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इतना कमज़ोर हो गया है अली। और जब मैं इसको लेके गई थी ना, उधर बहुत रोया था और किसी के पास जा ही नहीं रहा था। तो बस हाँ शाहरुख के पास और उधर जा रहा था, लेकिन उनके पास मसला ये है कि घर छोटा है और वहाँ पे बिजली का और चीज़ का मसला था और ख़ाला भी बहुत परेशान थी। तो उन्होंने भी बताया कि भाई मेरी ये मजबूरी है, तो रुबीना आप रख लो, मैं नहीं रख सकती हूँ। फिर लेके वापस आना पड़ा मुझे। तो वापस आई हूँ, तो बस यही है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे चल रहा है। अली आजा 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 मेरा बेटा, आजा आजा। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं अली जो हूँ, अली जो है ना किसी को भी नहीं देती, ना नैना को ना शाहरुख को। बस जो भी मैं इसको जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसको संभालूंगी, अपने पास रखूँगी, वापस नहीं दूँगी। रोज़ रोज़ का आना जाना और बंदा थक जाता है और मैं बीमार हो जाती हूँ। जब भी जाती हूँ मुझे बुखार हो जाता है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैंने बस यही सोच लिया कि बस अब नहीं जाऊँगी और अली को मैं अपने पास रखूँगी, इनको नहीं दूँगी। जब इन्होंने लिया है ना, संभाला है ना, कुछ किया है, तो बस अब मेरे पास रहेगा। तो अली को जो है मैं अपने पास रखूँगी, जितना भी मुझसे हो सका मैं करूँगी इसके लिए। और अल्लाह पाक अली को लंबी ज़िंदगी दे और खुशियों वाली दे, इसके लिए बस दुआएं करती रहती हूँ। तो बस यही है और इसके अलावा काफ़ी बातें चल रही हैं। और मैं भाभी नजमा से ये सवाल करती हूँ कि आपने तो मुझे बोल दिया कि रुबीना मुझे बीच में बार बार फ़ोन कर रही थी, ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मुझे बार बार गालियाँ और नैना को और मुझे दे रही थी। तो जी भाभी नजमा बोल रही थी कि भाई जो है ना, तो जी भाभी नजमा बोल रही थी कि रुबीना मुझे बार बार जो है ना फ़ोन कर रही थी
کہ میری امی سے بات کروا دو. جب وہ سجاد فوت ہوا تھا تو امی ادھر آئی ہوئی تھی. تو میں نے بار بار نہیں فون کیا تھا، ایک دفعہ فون کیا تھا اپنے نے، 2 دفعہ. تو ایک دفعہ میں نے کیا تو فاطمہ نے اٹھا لیا تھا. فاطمہ نے کہا میں اماں سے آپ کی بات کرواتی ہوں. تو جی یہ بات تو کرتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی ہماری تو کوئی ان سے بات چیت نہیں ہے. اور بیچ میں فاطمہ نے عائشہ نے اور نجمہ نے ہمارے اوپر اتنی گندی باتیں کی تھی. میں نے ان کو ایک جواب بھی نہیں دیا تھا. تو پھر میں نے نجمہ کو فون کیا. میں نے کہا آپ کیوں ہمارے اوپر ویڈیو بنا رہی ہو جب ہم نہیں بناتے. بیچ میں جب وہ آئی تھی، فاطمہ آئی تھی اور علی آیا تھا اور بابر آیا تھا، تو انہوں نے بولا کہ علی پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی. عائشہ نے بہت گندی ویڈیو بنائی تھی ہمارے اوپر، نینا کے اوپر بنائی تھی اور میرے اوپر بھی بنا دی تھی اور نجمہ نے بھی بنا دی تھی. جو حال کیا تھا انہوں نے، میں نے اس ٹائم نہ عائشہ کو کچھ بولا نہ نجمہ کو کچھ بولا، کسی کو بھی نہیں کچھ بولا. میں نے ان کو کال کی تو وہ بھی ویڈیو میں بولتی ہے کہ روبینہ نے مجھے بولا ہے اور بول رہی تھی ہمارے اوپر بات نہیں کرو اور اس طرح سے. تو چلو میں بات نہیں کروں گی، لیکن باتیں تو بہت بیچ میں جو ہے نا عائشہ اور نجمہ نے میرے اوپر بہت گندی ویڈیو بنائی تھی اور نینا کے اوپر، اور اتنی گندی باتیں کرتی تھی. کبھی کہتی ہے قرآن پاک لے کے آؤں گی، اتنی کی تھی. میں اس وقت چپ تھی. تو اب جو ہے میں باتیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو کبھی کچھ بولتی ہے ہمارے نام، کبھی کچھ بولتی ہے. تو میں نے ایک 2 دفعہ پتہ نہیں جب وہ لڑکا وہ فوت ہوا تھا نا سجاد، تو ایک دفعہ میں نے فون کیا، ایک دفعہ نجمہ نے اٹھایا تھا، ایک دفعہ فاطمہ نے. بس زیادہ میں نے کوئی فون نہیں کیے. آپ تو مجھے بار بار فون کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ دل بھر نے یہ کر دیا آپ کے ساتھ وہ. تو یہ مجھے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کچھ باتیں بتائے اور میں ریکارڈنگ کروں، ریکارڈ کر کے نا تو پھر میں جو ہے نا لگاؤں گی. تو میں نے کوئی بات نہیں کی ایسی. میں نے کہا بھائی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، بس یہ بولا. بار بار فون کرے اور کافی باتیں کر رہی تھی. تو میں نے کوئی نہیں، ہنس رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی کہ یہ ہے وہ ہے اس طرح سے. تو آپ لوگوں کے جب جھگڑے ہوتے تو ہم تو نہیں ہنستے. آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا حال کیا تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے تو کبھی نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ کیسے لڑائی ہو رہی ہے، ہنسوں اور کچھ بات کروں، ایسے تو کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے. آپ تو بہت سنا دیتی ہیں مجھے. اور آپ تو مجھے جب میں کراچی میں رہ رہی تھی نینا کے ساتھ 3 مہینے میں ادھر رہ کے آئی تھی، تو آپ تو مجھے یہ مشورے دیتی تھی کہ بھائی ہاں جب میاں بیوی کی نہیں بنتی تو پنجابی لوگ جو ہیں نا وہ اچھا کرتے ہیں، وہ جلدی سے طلاق لے لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. میں نے یہ نہیں بولا، آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہی ہوں کہ آپ نے بولا ہے کہ وہ کرو، نینا کو بولا ہے کہ طلاق لو، لیکن آپ نے مجھے یہ ضرور بولا تھا کہ مشورہ دیا تھا کہ پنجابی لوگ جو ہے نا جب دیکھتے نا کہ لڑکی اور لڑکے کی نہیں بنتی تو وہ طلاق لے لیتے ہیں. تو میں نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ بھائی ہم بار بار طلاق لیتے رہے اور ایسے تو کہتے ہیں نہیں پنجابی لوگ صحیح کرتے ہیں. اور شاہ رخ نے جو ہے نا میری بھی تصویر بنا لی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے کچھ باتیں کر رہی تھی. اور ہر روز فون پہ بات بھی ہوتی تھی، یہ فون بات کرتی تھی. اور ندیم بھائی جو ہے نا بیٹھا ہوتا تھا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا تھا، کہتا ہے اس کا فون نہیں اٹھاؤ، اس سے بات نہیں کرو، یہ تم لوگوں پہ ویڈیو بناتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گندے الزام لگا دیتی ہے، ریکارڈنگ کرتی ہے، کیوں بات کرتے ہو. بہت زیادہ ایسے بات. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جب سے میں ادھر رہ رہی تھی نا، یہ فاطمہ جب سے کافی 4-5 مہینے سے ادھر آتی ہے، روز آتی تھی رات کو ہمارے گھر، ٹھیک ہے. فاطمہ اور بکار روز آتے تھے نینا کے گھر نا، روز آتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے. رات کو آتے سے دیر سے بیٹھے تو یہ جو ہے نا 3-4 بجے گھر جاتے تھے. ان کا گھر بھی ساتھ ہے، قریب ہے، دور نہیں ہے. تو وہ دیر سے جاتے تھے. اور کیا کہتے ہیں، یہ کام بھی نینا سے سیکھی ہے فاطمہ. اور نجمہ جو ہے نا ایسے گالیاں دیتی ہے نینا کو، یہ ہے وہ ہے. میں تو گالیاں نہیں دوں گی آپ کی بیٹیوں کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو یہ پتہ تھا کہ وہ فاطمہ روز ادھر جاتی ہے، ٹھیک ہے.
आपने तो, नजमा ने तो मुझे ये भी बोला था कि सितारा ने बोला है फौजिया को कि मैं उधर जो है ना इस्लामाबाद में जो है ना इसको काम सिखा दूंगी पार्लर का, फौजिया को। तो मैंने कहा नहीं, मैं उधर नहीं सिखाऊंगी। कहती है जब मेरी बेटी नैना से सीख लेगी फ़ातिमा, तो फिर मैं जो है ना फौजिया और बच्चियों को भी वो फिर फ़ातिमा सिखा देगी, उधर मैं नहीं सिखाने दूंगी जहाँ पे सितारा बोल रही है। तो सितारा को जब तुम लोग अच्छा नहीं समझते हो तो मुंह पे क्यों खुशामद करते हो? नहीं करो ना, हाँ, मुंह पे क्यों अच्छा बोलते हो? ना बोलो जब उसके पीठ पीछे इतनी बातें करते हो। तो भाई फ़ातिमा जो है ना ये 5 बजे आती थी और वहाँ पे काम सीखती थी नैना से, और ये बैठी रहती थी। रात को इसका शौहर आता था देर से, तो ये बैठे 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 ये जाते थे कोई 3-4 बजे घर। नदीम भाई ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और जो फ़ातिमा है ना वो फादिया की अम्मी, उन्होंने भी देखा, वो भी आई थी। एक दफ़ा सुमेरा भी आई थी, उसने भी देखा, सब ने देखा। एक दफ़ा दिलबर भी आया था, उसने भी फ़ातिमा को देखा, उधर बैठी थी। तो हमने तो किसी को उस वक्त ना वीडियो बनाई ना किसी को बताया। ये तो भाई छुप के ना काम सीख रही थी उस वक्त, ठीक है। तो मैंने कहा चलो सीखने दो, हमारे दिल में तो वो नहीं है बुराई, इनके लिए, इनके दिल में है तो हम क्या कर सकते हैं। नजमा को बातें करने दो, चलो उसकी बेटी सीख रही है, कह रही है मेरी और बेटियों को भी सिखा देगी। और सितारा के लिए इनके दिलों में कितनी नफ़रत है, कहती है कि भाई उधर इस्लामाबाद में मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा रही, जैसे फ़ातिमा सीख लेगी तो फिर मेरी और बच्चियों को भी सिखा देगी। तो ये बात हो रही थी। और जो है ना कभी कभी जो है ना इस फ़ातिमा को लेने आता था इसका जो ससुर है बशीर अंकल, वो लेने आते थे, और कभी वकार आता था। तो ज़्यादातर इसके जो है ना वो ससुर लेने आते थे। तो नहीं बताएंगे कि आप इधर आती हो जाती हो, जो भी है हम नहीं बताएंगे। तो फ़ातिमा ने कहा भाई मैं अपनी माँ से बात नहीं करती हूँ। ये कब से हमें यही बोल रही थी फ़ातिमा कि मेरी माँ से कोई बातचीत नहीं होती, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं अपना काम सीख रही हूँ, मैं तो उधर जाती भी नहीं हूँ। बीच में तो आई थी लेकिन हमें तो ये बता रही थी, ठीक है। तो ये तो काफ़ी महीनों की बात है, मैं उधर थी 3 महीने, तो मैं 4 महीने में लगा के आई हूँ, मैं उधर आ रही थी। तो काम ये सीख गई थी। फिर जो है ना बीच में शाहरुख ने एक वीडियो बना दी थी इसके ऊपर, तो फिर लड़ाई पड़ गई। फिर वकार गया शाहरुख के पास कि भाई आप जो है ना मेरे ऊपर बात नहीं करे, हम नहीं गए थे, नैना हमारे साथ नहीं थी। तो वो जो टिकटॉक पे वीडियो डाली थी और वीडियो भी बनाई थी, तो साड़ी वाली जो वीडियो थी इसकी, तो वकार गया था शाहरुख के पास कि भाई हमारा नाम नहीं लो। तो शाहरुख ने बोला अच्छा मैंने पता नहीं गलत समझा या कौन है या क्या है, कि नैना थी इनके साथ, और नैना ने ही फ़ातिमा को तैयार किया था। और जहाँ भी फ़ातिमा जाती है ना वो नैना से तैयार होके जाती है, ठीक है। वो नैना से तैयार होती है, घर पे आती है, वकार और फ़ातिमा दोनों इकट्ठे आते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। मैं इनको चाय शाय पिलाती थी और क्या कहते हैं खाने भी खिलाती थी और बैठे रहते थे। तो फ़ातिमा तो जब जब आती थी मैं उसको चाय पॉपकॉर्न बना के देती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन ये नजमा जो है ना एक चाय का कप भी पिला देना तो फिर बातें करना शुरू कर देती है। अली के काम देखें ये क्या कर रहे हैं, आम जो है ना सारे लेके ना ऊपर बैठ रहा है। अली क्या कर रहे हो? आम ले आए हो? हाँ, ये अच्छे है? हाँ, खाओगे? इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल से 2-3 दिन बहुत बुखार था, आज थोड़ा सा आराम हुआ है। ये खेल रहा है, थोड़ी देर मैंने कहा चले खेल ले, तो ये खेल रहा है। अभी थोड़ा बेहतर हुआ है। अली के लिए जितने लोग मुझे देखते हो अली के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली। फिर बेचारा बीमार हो गया तो सारी रात में जागती रही हूँ इसके लिए। और
अभी जो है ना ये आम का क्या हाल कर रहा है, उसको काट रहा है। नहीं करो, ना 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 नहीं। ये धो के मैंने वॉश करके टोकरी में डाले, ये उसको ना ऐसे काट रहा है। ना 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 बाबू। वो जी कुछ जो वीडियो थी ना, मैंने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे। मैं रास्ते में थी, मैं कराची जा रही थी, बीच में बीमार हो गई थी। अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है ना मैं बता रही हूँ। और भी बहुत सारी बातें मैं सारी बताऊँगी, लेकिन इन्होंने तो मेरा बड़ा बुरा हाल किया था, गालियाँ और पता नहीं क्या हाल किया हुआ था। तो मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, बस उनकी बातें बता रही हूँ। कोई ये बातें हैं, तो ये मैं सारी बातें बताऊँगी कि फ़ातिमा कैसे आती थी और किसके साथ आती जाती थी, और नजमा की जो बेटी है, और कितना टाइम हमारे घर पे रहती थी, और अब भी पार्लर पे किसके पास काम करती है, तो वो सब बताऊँगी। तो जी फ़ातिमा जो है ना काफ़ी अरसे से नैना के साथ रह रही है, और कब से जी जहाँ भी जाती है तैयार नैना से होती है। कपड़े कोई लेने होते तो तब भी साथ लेके चलती है कि चलो मुझे पसंद करके दो कपड़े, शादी के लिए कहीं आना जाना हो। और जो टिकटॉक बनाती है वो भी वो पूछती रहती है कि कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, वो सब करती रहती है काफ़ी अरसे से। और नजमा भाभी को भी पता, मैंने बताया था कि वो फ़ातिमा इधर आती है। नजमा को कब से पता है, और काफ़ी अरसे से नैना के साथ वो रह रही हैं। और पालन में जो झगड़ा हुआ था, तो मुझे दिलबर ने बताया था कि फ़ातिमा वहाँ आती है। तो मैंने कहा वो फ़ातिमा तो घर पे भी आती थी, लेकिन दिलबर ने कहा मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पार्लर मैंने बनाया था, मैंने बनवाया, मैंने इतनी मेहनत की, तो वहाँ पे फ़ातिमा क्यों आती है, फिर मुझे क्यों बुलाया था। तो मैंने कहा चलो मैं आके घर उधर जब पहुँचूँगी कराची तो तब आके बात करूँगी। इसी ही बात पे लड़ाई शुरू हुई थी फ़ातिमा से। तो ये तो कब से आ रही थी, दिलबर को पता नहीं था, पता नहीं एक आध दफ़ा देखा होगा। लड़ाई भी बहुत की थी इसने पहले भी कि ना आए फ़ातिमा इधर हमारे घर, ना इसकी माँ जो हमें गालियाँ देती है और उसको आप घर पे बुलाते हो। तो ये फ़ातिमा मुझे कहती थी कि मुझे फूफो काम सीखना है और मेरी माँ से मेरा कोई राब्ता नहीं है, तो ये आती थी। और क्या कहते हैं, अभी भी नैना के पास काम सीखती है वो। मैंने उसमें वीडियो में भी दिखाया था, वो काम सीख रही है। और डॉक्टर हिबा के पास भी जाती है, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या काम सीखती हैं वो, लेकिन जा रही, ऊपर गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे आ गई थी। तो नीचे जो है नैना के पास काम सीखती है, उधर ही होती है, रोज़ उधर होती है, एक दिन की बात नहीं है, तो वो रोज़ाना ही उधर होती है। ठीक है, फिर ये रात को कहीं खाना खाने भी जाएँ तो साथ जाते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं तो रात में ये सारे इकट्ठे होते हैं, नैना और फ़ातिमा और वक़ार। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये है वो है, झूठ है सब, ऐसी बात नहीं है। जब नजमा हमें गालियाँ देती है, इतनी बातें करती है, तो उसकी बेटी भी साथ होती है ना, तो फिर वो तो हम गंदे हैं ना, तो फिर कैसे। तो लड़ाई भी इस बात से शुरू हुई थी। तो फ़ातिमा उधर आ रही थी, तो नजमा को चाहिए था कि रोक दे, कि ना जाओ, बहुत ज़्यादा लड़ाई। मैंने नजमा को बताया था कि इस बात पे ही लड़ाई हुई है, फ़ातिमा उधर आई थी, तो इसी बात से ही शुरू हुए हैं दिलबर और नैना। और पता नहीं क्या क्या उसको बोला दिलबर ने नैना को, और कितनी बातें हो गई थी, इसी बात से लड़ाई शुरू हुई थी। और बस यही है। तो ये नहीं बताते कि हम क्या करें अपने मफाद के लिए। देखिए इनको जब काम होता है ना तो फिर कुछ नहीं बोलते, जब काम ख़त्म तो फिर बस उनको गालियाँ और ये चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो अब देखें, जब जो भी है, इसकी बेटी आ रही है जा रही है, जो भी है, मैं मेरे साथ ये फ़ोन पे बात भी करती थी, मैं भी करती थी, तो कोई बात ऐसी नहीं थी। लेकिन ये जब इसको दिलबर पे इसने वीडियो बनाई, फिर उसने बनाई, तो फिर क्या कहते हैं, हमें गालियाँ देने लगी। ये भड़वत खाते हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, ऐसे खाते हैं। तो भाई आपकी बेटी भी वहाँ पे बिरयानियाँ खाने सब कुछ खा रही है ना, ठीक है, वो भी वहाँ पे खाती है, देखती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और आपने हमारा वो हाल किया था कि अल्लाह माफ़ करे। जैसे आप बीमार हो जाती हैं
और आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारी भी ऐसे होती थी। आप तो रिएक्शन वालों को भी सुना रही हैं। आप बहुत अच्छी बात एक करके गई थी कि रिएक्शन वाले जो है ना वो पहले, अभी नहीं, अभी तो खैर आप गुस्सा हैं, लेकिन बहुत पहले आपने बोला था कि रिएक्शन वाले जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, कि भाई हमारी जो सही बातें होती हैं ना वही रखते हैं। तो आप भी सही बातें कर रहे हैं, कोई गलत बात रिएक्शन वाले नहीं कर रहे हैं, आप भी सही कर रहे हैं। जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं, तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? अब जब हमारे ऊपर कोई बात होती है तो आप बोलते हैं रिएक्शन वाले सही हैं, जब आपके ऊपर हो तो फिर बोलते हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है, रिएक्शन वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बोल रही हूँ आज, ठीक है? तो रिएक्शन वाले बहुत अच्छे हैं, वो जो भी बात करेंगे बहुत अच्छी करेंगे। वो देख के जो उनको सही लगेगा ना कि ये गलत है ये सही है, तो वो वही बात करते हैं, ठीक है? गलत बात नहीं करते रिएक्शन वाले। आप गुस्सा नहीं हो कि इनको सांप सूंघ गया और मेरी क्यों नहीं साइड ले रहे। हम तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे कि इनको सांप सूंघ गया है और हमारी साइड ही नहीं ले रहे, ऐसा कभी नहीं बोला था। आप बोल रही हैं आपको बहुत गुस्सा आ गया है, और ऐसे नहीं किया करें, ठीक है? जब आपकी बारी तो आपको अफसोस भी लगता है कि भाई मैं तो किसी को जवाब भी नहीं दूंगी, जो भी करते रहें। आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया, और मेरे तो जो हाल किया है ना तो वो तो मुझे पता है। जो मैं फ़ातिमा की शादी पे जो हो रही थी तो मैं अम्मी के पास आई थी, जो मेरा हाल किया था ना वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरी अम्मी ने आपकी कितनी मिन्नतें की थी, आपने कहा नहीं आने दूंगी इस रुबीना को, तो मैं शादी में कभी आने दूँ? हाँ, तो वही फ़ातिमा है जो हमारे घर आती है और काम सीखती है। तो आपको भी पता है, तो आपने क्यों नहीं रोका कि ना जाओ ना? मैं इनको घर नहीं आने देती ना कुछ, तो शादी में भी रुकवा दिया था, तो अब क्यों चुप थी? अब तो आपको पता है ना, कोई रिएक्शन दे रही है ना जवाब। तो अब तो थोड़ी सी बात होती है बहन के लिए उठ के आ जाती हैं, मेरी बहन आयशा को बोला क्यों है, ऐसा है वो है ये है, इसकी माँ ऐसी है, इसकी बहन ऐसी है, ये है वो है। तो आप बोलती हैं ना, तो आप अभी क्यों नहीं बोल रही कि आपकी बेटी भी वहाँ आती है? हाँ, आप क्यों चुप हैं? आप बताएं, तो आप क्यों नहीं? आप तो 3-3 सवाल करती थी, इन सवालों के जवाब दो। लेकिन आप जो है ना, अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह करे आप ठीक हो जाएं, ठीक है? जो मुझे ताने दिए ना आपने वो मुझे याद हैं, ठीक है? बच्चे को लेके घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो क्या कहते हैं, एसी लगवाए हुए हैं, ये क्यों है, वो है, ये पैसे खा रहे हैं। आप भी खा लो, आपके भी बच्चे उसके होंगे ना बेटियों के, आप भी पैसे खाना और एसी भी लगवाना। मुझे तो बोल रही हो। अल्लाह से माफ़ी मांगा करें और अल्लाह से ना हर वक्त दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक जो है ना सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, और आपकी बेटियों के नसीब भी अल्लाह पाक बहुत अच्छे बनाए, हम तो दुआ करते हैं। लेकिन अब तो आपकी एक बेटी की शादी हुई है, सबकी होगी, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, तो अल्लाह करे खुश रहें अपने घरों में। तो अगर कुछ ऐसा होता भी है तो मैं आपसे फिर पूछूंगी कि आप बताएं कैसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी, ये है वो है, आप बताएं। आप इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।